नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा तिवारी। आप देख रहे हैं झारखंड। चाईबासा फिर आईईडी ब्लास्ट हुआ है। नक्सली ऑपरेशन के दौरान आईईडी ब्लास्ट में एक जवान शहीद हो गए, वहीं 2 जवान घायल हो गए हैं। नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ 60 बटालियन के 3 जवान आईईडी बम ब्लास्ट की चपेट में आ गए हैं, जिसमें एक जवान संतोष उरांव शहीद हो गए हैं। संतोष उरांव गुमाल के घाघरा प्रखंड के तुरिया हीड़ गांव के रहने वाले थे। वहीं 2 जवान एजेंटो तीनों और कांस्टेबल जयंता नाथ घायल हुए हैं। दोनों जवान नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले हैं। एजेंटा तीनों को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया, जहां आर्किड अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। वहीं जयंता नाथ का चाईबासा में ही इलाज चल रहा है। पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान जंगल में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे एंटी नक्सल सर्च ऑपरेशन के दौरान गोइलकेरा थाना क्षेत्र के जंगल में हाथीबुरु क्षेत्र में आज फिर आईडी ब्लास्ट की घटना हुई है, जिसके चपेट में सीआरपीएफ के 3 जवान आए और उनमें से तीनों को जब एयरलिफ्ट कर रांची ले जाया गया तो एक जवान जो बीडीडीएस टीम का सदस्य था उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है और बाकी 2 जवानों का इलाज चल रहा है। तो इस क्षेत्र में आईडी ब्लास्ट की घटनाएं पहले भी इस तरह की हो चुकी है। जो कोल्हान जंगल में भाकपा माओवादी के बड़े शीर्ष नक्सली नेता वहां पर मौजूद हैं, उनकी धरपकड़ के लिए सुरक्षा बलों द्वारा जनवरी महीना से लगातार सर्च ऑपरेशन उस क्षेत्र में चलाया जा रहा है और इस तरह की आईडी ब्लास्ट की घटनाएं लगातार होती रही हैं। ठीक इसी तरह आज भी आईडी ब्लास्ट की घटना हुई, जिसके चपेट में 3 जवान आए और उनमें से एक जवान की मौत हो गई और 2 का इलाज चल रहा है। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। चाईबासा में आईईडी ब्लास्ट में शहीद जवान संतोष उरांव को सीएम हेमंत सोरेन ने श्रद्धांजलि दी। धुरवा सीआरपीएफ कैंप में शहीद को सीएम ने श्रद्धांजलि दी है। सीएम के साथ गृह सचिव, डीजीपी सहित दूसरे आला अधिकारियों ने भी शहीद को श्रद्धांजलि दी। सीएम हेमंत सोरेन ने शहीद की पत्नी और परिजनों से मिलकर उनका ढांढस बंधाया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भी सीआरपीएफ कैंप पहुंचकर शहीद को श्रद्धांजलि दी। सीआरपीएफ कैंप में शहीद को दी गई अंतिम सलामी। संतोष सीआरपीएफ के बम निरोधक दस्ते में शामिल थे। शहीद संतोष उरांव अपने पीछे अपनी मां, पत्नी और 2 छोटे बच्चों को छोड़ गए हैं। उनके एक बेटे की उम्र 8 साल जबकि छोटे बेटे की उम्र 5 साल है। संतोष उरांव परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे और उन्हीं के भरोसे पूरा परिवार चल रहा था। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने परिजनों के मिलकर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है। हमको 5:30 बजे मिली सर। क्या जानकारी मिली? आपके भैया को कुछ चोट लगी है। उसके बाद हम फौरन गाड़ी बुक करके आए घाघरा से। परिवार में कौन कौन है इनके? परिवार में एक माँ है, 2 भाई, 1 बहन है। पूरा परिवार का मुखिया ही चलाते थे। अभी हम लोग बेसहारा हो गए हैं। उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र में कुछ ऑपरेशंस को आगे बढ़ाने में आज हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए हैं। जिसकी भी शहादत हो तो दुखद बात है ही, और इसके लिए हमें बहुत या सभी को या पूरे डिपार्टमेंट को उसका दुख तो होता ही है और परिवारजनों के लिए तो एक अलग पहाड़ टूटता है। ये हमारे कांस्टेबल संतोष उरांव 94 बटालियन में तैनात थे और आज ये हमें नक्सल की इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो उस टीम के साथ ये सर्च के लिए जा रहे थे और एरिया को ये डिमाइन भी कर रहे थे। तो इन्होंने आज 3 माइंस जो है उनको डिटेक्ट भी किया और डिफ्यूज़ भी किया और दुर्भाग्यवश जो एक चौथी माइंस थी उसकी चपेट में हमारी ये पार्टी आ गई। लातेहार से बड़ी खबर, 24 लोग हुए हैं चाट खाने से बीमार। बीमार में ज्यादातर बच्चे फूड पॉइजनिंग से बीमार हुए हैं। सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्र में इलाज बालूमाथ थाना के लवागड़ा की घटना है। चाट खाने से यहां पर 24 लोग बीमार हुए हैं। आपको बता दें कि बीमार में ज्यादातर बच्चे हैं, फूड पॉइजनिंग से बीमार हुए हैं और सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्र में इनका इलाज चल रहा है।
लातेहार से बड़ी खबर। छठ पूजा से पहले रांची में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की कोशिश की गई, जहां मांडर थाना क्षेत्र के मुंडवा में 5 मंदिरों में मूर्ति क्षतिग्रस्त कर दी गई। इससे लोगों में काफी नाराजगी दिखी। लोग सड़क पर उतरे और रांची मोदी नगर रोड को जाम कर दिया। करीब 7 घंटे तक जाम रहने के बाद प्रशासन की वार्ता के बाद सड़क जाम हट सका। लोग आरोपी की गिरफ्तारी के साथ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने मांडर के मुंडवा में मंदिर की प्रतिमा खंडित किए जाने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने पूरे मामले में जल्द खुलासे की सरकार से मांग की है। बहुत ही शर्मनाक घटना है और ये कोई पहली घटना नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में लगातार जो बहुसंख्यक समाज है उसके धार्मिक स्थलों को जो कुछ कुंठित मानसिकता के लोग हैं उनके द्वारा टारगेट किया जा रहा है। हम अविलंब मांग करते हैं कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, न सिर्फ उस क्षेत्र के हिंदुओं को बल्कि पूरे समाज के हिंदुओं की ठेस पहुंची है। अविलंब इस घटना का उद्भेदन हो। 21वीं शताब्दी में टेक्नोलॉजी का जमाना है, अविलंब उद्भेदन हो वरना बड़ा आंदोलन होगा। और मुख्यमंत्री जी को भी इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है कि इन कुंठित मानसिकता वाले लोगों को इनकी सरकार में अपना अपना सरकार वाली फीलिंग हो रही है। बहरहाल राज्य सरकार स्थिति को नियंत्रण में करे और जो बहुसंख्यक समाज है उसकी धार्मिक भावनाओं को जो ठेस पहुंची है उसके लिए इस घटना का उद्भेदन बहुत जरूरी है। बीजेपी राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने मांडर के मुंडवा में मंदिर की प्रतिमा खंडित किए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। आदित्य साहू ने कहा कि ये सब किसके इशारे पर किया जा रहा है, इसका पता लगाना चाहिए। साथ ही सांसद ने प्रशासन से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई करने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है चाहे कोई व्यक्ति उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और कार्रवाई होना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी इस प्रकार का काम करने से बाज आए। मानिका से कांग्रेस के विधायक रामचंद्र सिंह को उत्कृष्ट विधायक चुना गया है। उत्कृष्ट विधायक चयन समिति की बैठक में रामचंद्र सिंह का चयन किया गया। रामचंद्र सिंह 3 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। रामचंद्र सिंह 1995 में जनता दल से जीत चुके हैं। 2005 में राजद की टिकट पर चुनाव जीते थे और अभी कांग्रेस से विधायक है। अब जबकि रामचंद्र सिंह का चयन हो चुका है तो 22 नवंबर को उनको बिसरा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से नवाजा जाएगा। उत्कृष्ट विधायक के साथ साथ उत्कृष्ट विधानसभा कर्मी का भी चुनाव किया गया। मिथिलेश मिश्रा, विष्णु पासवान, नेजान अहमद, तापस कुमार, नीलेश कुमार सिंह को उत्कृष्ट विधानसभा कर्मी के रूप में चुना गया है, जिसकी घोषणा विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने भी की। गुमला घाघरा के बादरी गांव में राज्यपाल ने खेलकूद और संस्कृति महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया। इस मौके पर पारंपरिक तरीके से राज्यपाल का स्वागत किया गया। राज्यपाल ने पंखराज साहब कार्तिक उरांव को श्रद्धांजलि दी और कहा कि समाज के विकास में उनका अमूल्य योगदान है। प्रदेश बीजेपी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने बताया कि पीएम मोदी की सभा में आम जनता की भारी भीड़ उमड़ी। इस भीड़ में जुम्मो और कांग्रेस में घबराहट है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टी में सिर्फ आदिवासियों को वोट मशीन बनाकर रखा है और उनके विकास के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया। बीजेपी सांसद ने राज्यभर में बांग्लादेशी घुसपैठियों और धर्मांतरण का भी मुद्दा उठाया है। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हताश और निराश है। उन्हें कार्यक्रम की सफलता पच नहीं रही है, इसलिए उल्टी सीधी बात के अंदर बयानबाजी करके असंवैधानिक बात करने का काम कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की बातों को सुनने के लिए लाखों लाख की संख्या में लोगों का भीड़ उमड़ी है, मैदान के अंदर खसाखस लोगों को भीड़ जमा हुई थी, उससे दोगुनी भीड़ मैदान से बाहर लोग खड़े होकर नरेंद्र मोदी जी का झलक पाने के लिए लड़ाई थे, उनकी बातों को सुनने की लड़ाई थे। झारखंड में आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री में थाना क्षेत्र के दायरे को बढ़ाने के पक्ष में
राज्य की विपक्षी दल बीजेपी भी खड़ी नजर आ रही है। बीजेपी नेता अरुण उरांव ने कहा कि टीएसी के इस निर्णय की बात बीजेपी बहुत पहले उठा रही थी। 1950 के अधिनियम को अपनाने की बात बीजेपी करती रही है, पर मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार की नीयत पर संदेह है। टीएसी में जिस बात पर चर्चा हुई है वो धरातल पर कब उतरेगा ये कहना मुश्किल है। सरकार ने इस मुद्दे पर बहुत देर बाद पहल की है। पार्टी ने भी इस बात को समय समय पे ये बात हम लोग उठाते रहे हैं कि जो 1950 के समय जो स्थितियां थी और जब इस तरह का फैसला लिया गया था उसको हम लोग उसके पक्ष में हैं। तो है तो बढ़िया फैसला ये, थाना का दायरा बढ़ जाएगा, जिले का दायरा बढ़ जाएगा और आज की स्थिति में जो ज़रूरत है, ज़रूरतमंद जो आदिवासी समाज के ही वैसे लोग जिनको ज़मीन चाहिए, जगह चाहिए, उनके लिए आसानी हो जाएगी वो बाध्यता हट जाने से। लेकिन इस सरकार के कितने समय बचे हैं अब, इतना बड़ा मुद्दा, इनका चुनावी मुद्दा भी रहा था जेएमएम कांग्रेस के सरकार का, ये 4 साल के बाद इनको याद आ रहा है। बड़ी खबर हजारीबाग से, जहां जिले के सबसे बड़े अस्पताल शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बड़ी लापरवाही दिखी। यहां एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति डॉक्टर के कैबिन में बैठकर इलाज करता रहा। इतना ही नहीं, 6 लोगों को पर्ची भी काट दी, साथ ही इलाज के लिए दवा भी लिख दिया। इससे पहले कि शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल सुर्खियों में भी आ चुका है, जहां कभी ब्लड सैंपल की गलत रिपोर्ट दी जाती है तो कभी पार्किंग चार्ज को लेकर मामला सामने आता है। अब व्यक्ति के डॉक्टर बनने और इलाज करने का मामला चर्चा में है। पूरे मामले पर अस्पताल अधीक्षक ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। वहीं ये भी जानकारी मिल रही है कि आरोपी पहले मलेरिया विभाग में एमपीडब्ल्यू रह चुका है। फिलहाल सभी डॉक्टर्स को यूनिफॉर्म पहनने के निर्देश दिए गए हैं ताकि लोग उन्हें आसानी से पहचान सकें। अंजू प्रभा भी वहां पे थी, लेकिन उनका हाव भाव देख के वो साइड वाले पीछे वाले रूम में चली गई। तो वो बोले कि मैं डॉक्टर हूँ। तब तक मेरा वार्ड बॉय ये सब आ गया और होमगार्ड वाले जवान आ गए, बोले कि कहाँ डॉक्टर हैं, क्या है। तब उसके बाद वो एकाएक मास्क लगा के और वहाँ से निकल लिए। पता चला बाद में कि वो एमपीडब्ल्यू हैं, जो नौकरी से उनको शायद बर्खास्त कर दिया गया था और शायद उनकी मेंटल स्थिति ठीक नहीं थी। कि हम लोग सभी डॉक्टर को एक बार फिर से, हालांकि मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया है कि सभी डॉक्टर एप्रन पहन के